मित्रों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने क्या सिविल सेवक बनने की काबिलियत है? जी हाँ, मैं बात आईक्यू लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात ईक्यू लेवल की कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आजकल के लड़के जो कोचिंगों में एडमिशन ले रहे हैं मोटे मोटे चश्मे लगाकर, उनके पास सोशल फैब्रिक की समझ नहीं है, उनके पास सामाजिक परिवेश में डिकोडिंग की कैपेबिलिटी नहीं है? क्या वे लड़के बेहतर प्रशासक बन सकते हैं या प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो सकते हैं? आपका भी लड़का सिविल की तैयारी कर रहा होगा या आईएएस की, या पड़ोस में कभी उन बच्चों के व्यवहार को आपने नोटिस किया है इस चीज को लेकर के? चलिए आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन एक्शंस या जो मानवीय गतिविधियां होती हैं वे तीन बातों पर निर्भर करती हैं। एक पहला होता है कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है एसेंस और तीसरी होती है पर्सनालिटी। कॉन्शियसनेस लेवल तक सोच पाना सबके बस की बात नहीं है, फिर भी एसेंस और पर्सनालिटी दो चीजें हैं जिससे ह्यूमन एक्शंस प्रभावित होते हैं। एसेंस जो कि हमारा सत्व है, हमारा मूल है, जिसमें परिवर्तन के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। वहीं जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो यह हमें सामाजिक परिवेश से प्राप्त होता है। शायद आप में से बहुत से लोग तो पर्सनालिटी की परिभाषा तक नहीं जानते हैं। ज्यादातर अगर स्थिति देखा जाए तो कोई लंबा चौड़ा हैंडसम स्मार्ट लड़का या लड़की आ जाती है ब्यूटीफुल, तो हम मान लेते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यानी उसके लुक को ही पर्सनालिटी मान लेते हैं। नो, दैट इज नॉट द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है कि बाहर एनवायरनमेंट में जो लड़का सीखता है, जो सामाजिक परिवेश के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करता है और जिस परिवेश में पला बढ़ा रहता है, वह उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आजकल के लड़कों में यही पे समस्या दिखाई दे रही है। सच्चाई यह है कि आज से 20-25 साल या 10 साल पहले चले जाइएगा तो जो लड़के हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे, उनकी पर्सनालिटी उनके एसेंस की कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करती थी। और आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें तो वहां पर एसेंस और पर्सनालिटी में काफी कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप देखें तो आज से 10-15 साल पहले जो लड़के आते थे वो प्रायः संयुक्त परिवारों में पले बढ़े रहते थे। इसके अलावा जो लड़के संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली में नहीं भी पले बढ़े रहते थे, मामा के यहाँ जाना, बुआ के यहाँ जाना, गांव में शादियों में जाना, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक परिवेश को बेहतर तरीके से डिकोड कर पाते थे। अब जब हम उन लड़कों को पढ़ाते थे क्लास में लेक्चर्स, कोई सोशल इश्यूज पढ़ा रहे हैं, सोशल जस्टिस के जुड़े हुए मुद्दे पढ़ा रहे हैं, गुड गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दे पढ़ा रहे हैं, तो जो भी समाज में कुरीतियां हैं या पेशों में कुरीतियां हैं, उससे संबंधित जब हम मुद्दे पढ़ाते थे तो वो लड़के जल्दी अडॉप्ट कर ले जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में अडॉप्शन की बजाय रिएक्शन की जो स्थिति है वह ज्यादा दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए कि मान लीजिए कोई वकील का लड़का सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए क्लास में आया है, और जब मैं जुडिशियल रिफॉर्मेशन की बात पढ़ा रहा होता हूं तो वह लड़का कभी सामाजिक परिवेश में पला बढ़ा ही नहीं है। बंद कमरे में पढ़ा, वाइफ चाइल्ड प्लॉटी डॉगी का परिवेश उसे मिला, और खासकर सिंगल जो चाइल्ड पेरेंटिंग है उसमें ये चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। जो लड़के माँ बाप की इकलौती संतानें हैं, उनमें शेयरिंग के लक्षण नहीं है, उनमें सामाजिक परिवेश के अनुसार खुद को ढालने की प्रवृत्ति नहीं है। बंद कमरे में पढ़े और सीधे कोचिंग चले जाए पढ़ने के लिए। तो अगर इस अवस्था में अगर जुडिशियल रिफॉर्म पढ़ाने के दौरान मैं वकीलों की समस्याएं पढ़ा रहा होता हूं या वकीलों में क्या कमियां हैं, तो कोई वकील का लड़का है वह तुरंत इरिटेट कर जाता है। अच्छा, एक्चुअली मेरे फादर वकील हैं और सर ने वकीलों के बारे में नेगेटिव पढ़ा दिया, मेरे पापा को नेगेटिव बोला। यानी बात समझिएगा, जो कॉमन इश्यू है वो लड़का पर्सनली अपने दिल पे ले लेता है कि मेरे पापा के बारे में पढ़ा। या फिर मान लीजिए गवर्नेंस में पुलिस रिफॉर्म के बारे में ही पढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि औसत पुलिस वाले कितने करप्ट होते हैं, कहां कहां पे वे लूट मचाए हुए हैं, चाहे वसूली करते हैं और लगातार खबरें सुनते ही हैं। तो जब हमें पुलिस रिफॉर्म पढ़ाना होता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस व्यवस्था की कमियां भी पढ़ानी होगी। अब पता चल रहा है कोई दरोगा का लड़का है, कोई सिपाही का लड़का है या डिप्टी एसपी का लड़का है, जो कभी गांव समाज घुमा नहीं, कभी कचहरियों में नहीं गया, कभी सोशल प्लेटफॉर्म से इन जैसी समस्याओं से परिचित नहीं हुआ, उस लड़के को जैसे ही ये चीजें पढ़ाई जाती हैं वो लड़का तुरंत इरिटेट हो जाता है, वो लड़की इरिटेट हो जाती है और उसको लगता है कि अच्छा मेरे पापा को इन्होंने करप्ट बोल दिया। यानी जो सामाजिक समस्या पे आप उनसे चर्चा करके देखिए गवर्नेंस के लेवल पे, तो वो लड़के पढ़ करके सीखने की बजाय वो तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापा का या समाज में दूसरे पुलिस वालों का ऐसा चेहरा देखा ही नहीं है।
अब सोचिए, जो चीजें लड़कों को 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में पता हो जानी चाहिए, बंद कमरे की पढ़ाई और उसके बाद सीधे कोचिंगों में प्रवेश, ऐसे लड़कों को कोई भी टॉपिक कितनी गंभीरता से पढ़ाया जाए, शायद उनके दिमाग में समझ में आएगा नहीं, और साथ ही साथ वे टीचर को ही नेगेटिव बोल देंगे। क्यों? इसका मूल रीजन ये है कि वे लड़के माँ बाप को छोड़ करके और किसी सामाजिक रिश्ते से परिचित नहीं है, कभी दादा दादी से परिचित नहीं हुए, बुआ आदि के परिवारों में नहीं रहे, या फिर गांव या पटदारी में नहीं रहे, जिसके जहां पे हम लोगों को आज से 15-20 साल पहले बच्चों को शिक्षा मिलती थी। कभी बुआ थप्पड़ मार देती थी गलतियां करने पर, या पटदारी के लोग ही हैं जो बाबा दादा की उम्र के लोग हैं, हम कुछ गलत करते थे तो वो हमें डांट दिया करते थे, तो उससे सीखते हुए हम आगे बढ़ते थे। और जब कॉलेज लेवल पे पहुंचते थे और टीचर कोई भी चीज समाज की नेगेटिविटी बता रहा है तो हम उस नेगेटिविटी को समझने का प्रयास करते थे। आजकल के बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में यह क्वालिटी नहीं है, यानी कुल मिलाकर के उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल शून्य की अवस्था तक बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कि दो स्किल्स बहुत मायने रखती हैं, जिसमें वीकनेस दिखाई दे रहा है। एक सबसे पहला है कि उनमें एम्पैथी के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, समानुभूति के। दूसरा, उनके भीतर सोशल स्किल के लक्षण नहीं है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग जैसी चीजों से वे परिचित नहीं है, कभी वे रिश्तेदारियों में नहीं गए, कभी वे समाज में दो चार हुए नहीं, तो ये एक समस्या है। एम्पैथी के लेवल की प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारा जो परिवेश है, जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं, वह भावनात्मक स्तर पे उससे दादा दादी या चाचा चाची से हम जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको केवल हम एक कॉम्पिटिटिव मैन बनाने की कोशिश करते हैं, एक रोबोटिक मैन बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनमें ये भावनात्मक समझ की समस्याएं आ रही हैं। और शायद ये एक अवस्था एक ऐसी भी आ जाती है, खासकर जहां एक बच्चा है, उसके भाई बांधव नहीं है, तो माँ बाप उसके अंदर शेयरिंग की भी क्वालिटी नहीं सिखाते। और जब एक ही लड़का होता है तो समाज के प्रति भी जो माँ बाप का रवैया होता है वह सेल्फिश होता है। वह चाहता है कि मैं अपने बेटे को हर चीज दिला दूं और मेरे बेटे को कुछ भी शेयर ना करना पड़े किसी और के साथ। तो एक ईगो प्रॉब्लम भी इन बच्चों के भीतर आ जाती है इमोशनल लेवल पे। अब ऐसे लड़के जब सिविल सेवा या आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे इन लड़कों में सफलता की चांसेस बहुत कम होगी। टीचर को ये डिफेम बदनाम कर सकते हैं, संस्था को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन ये खुद के भीतर सुधार लाने का प्रयास नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, इन लड़कों को कभी आईएएस तो बनना ही नहीं है। और बाई चांस रेयरेस्ट इन रेयर अगर कोई लड़का टॉपिक या कुंडली के ग्रह नक्षत्र मैच कर गया और आईएएस हो भी गया तो विश्वास मानिए ये एक साइकिक क्रिमिनल के तौर पे पेश आएगा। यह एक कुल मिलाकर के रोबोटिक स्टाइल में चीजों को करने की कोशिश करेगा, और ऐसी स्थिति में यह गैर मानवीय हरकतें कर सकता है, या समाज से जब इसका अचानक सामना होगा, प्रोफेशनल लाइफ से या फिर कैजुअल लाइफ में किसानों से सामना होगा, मजदूरों से सामना होगा, तो उन चुनौतियों से यह लड़का निपट नहीं पाएगा और ऐसी व्यवस्था आ सकती है कि यह आत्महत्या कर ले, या दूसरी चीजें इसके साथ दिक्कतें आ सकती हैं। खैर फिलहाल ये बन तो सकते ही नहीं है लड़के। तो हमें और आपको अपने बच्चों की पेरेंटिंग पर ध्यान देना होगा। आखिरकार आजकल ये लड़के ऐसे निकल क्यों रहे हैं? तो पीछे वाली जो चीजें थी वो तो थी ही। दूसरी समस्या जो आ रही है इनमें परिवेश में कि बचपन से जो इनकी पढ़ाई हो रही है बिल्कुल रोबोटिक मॉडल पे हो रही है। कैसे? इसको थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिए कि पहले के दौर में हम बच्चों का एडमिशन 5 से 6 साल की उम्र में कराया करते थे। जनरली लड़का 3 से 5 साल की जो उम्र का होता है उसके भीतर उस दौर में सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रवृत्ति पाई जाती थी। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है? ये एसेंस और जो चीज मैंने बताया पर्सनालिटी, इसके बीच की कड़ी होता है। तो जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन वह समाज को देख करके पाता था, गांव के या कॉलोनी के लड़कों के साथ खेलते हुए जो चीज सीखता था वो उसकी पर्सनालिटी के निर्माण में मदद किया करती थी या सहायता किया करती थी। लेकिन अब का लड़का उसको 3 साल की उम्र में किड्स स्कूल में डाल दिया जा रहा है, और जब वह किड्स स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो वहां पर उसको पहले से डायरेक्ट किया जा रहा है कि तुमको ये पढ़ना है, ABCD पढ़ना है, 1-2 पढ़ना है। कुल मिलाकर के पैदा होते ही बच्चे को दूसरों के द्वारा निर्देशित किया जाना चालू हो जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि किसी हम मशीन या किसी रोबोट को करते हैं। तो जाहिर सी बात है लड़के की सेल्फ ऑब्जर्वेशन पावर मर चुकी होती है प्राइमरी स्कूल पास करते करते। यही जो लड़का 3 से 5 वर्ष की उम्र में सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सीखता है, यह सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही
उसे जीवन पर्यंत अपनी पर्सनालिटी को ढालने में या सोशल फैब्रिक को समझने में मदद करती है। लेकिन सोचिए, जब वहीं पर मर गया, टीचर ने उसके अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाली क्वालिटी को ही मार डाला है, तो जाहिर सी बात है ये लड़का आगे जब भी होगा, जिस रूप में इसको डायरेक्शन दिया जाएगा रोबोट की तरह, उसी को बस फॉलो करेगा। तो इसके अंदर कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, एसेंस स्तर पर किसी चीज को समझने का प्रयास नहीं करेगा, और समाज में एक साइकिक क्रिमिनल के रूप में इसका उभार अधिक होगा। सामान्यतः तो ये बढ़ ही नहीं पाएंगे, प्रशासक या किसी भी सेवा में जाने के लिए उपयुक्त तो है ही नहीं, और अगर कोई चला भी गया है तो वह सफल नहीं होगा। और आजकल कोचिंगों को भी यह हवा लगी हुई है कि लड़का जो चाह रहा है टीचर वही परोसे, और जाहिर सी बात है वन लाइनर टाइप के, वनडे टाइप के टीचर आकर के सीधे सीधे बोर्ड ले रहे हैं, बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दे रहे हैं, और लड़का ऑनलाइन सुन ले रहा है। तो अब जो बची खाची सोशल फैब्रिक थी, जो कि कोचिंगों में भीड़ लड़के इकट्ठा होते थे, ग्रुप डिस्कशन से सीखते थे, समाज के अलग अलग परिवेश के लड़कों से परिचय होने पर उनके अंदर कुछ चेतना का निर्माण होता था, वह भी अब बंद हो चुका है। यानी कुल मिलाकर हम अपने बच्चों को गलत दिशा दे रहे हैं, और कम से कम जिन माँ बाप के एक बच्चा है उनको तो अपने बच्चे के इस व्यवहार पर ध्यान देना होगा विशेषकर, वरना वो दूर नहीं है समय जब आप ही का बच्चा आपको जहर दे करके मार डालेगा या फिर खुद जहर खा लेगा। और कहीं सिंगल पेरेंटिंग वाले चाइल्ड से, सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग वाले से अगर आप उस बच्चे की शादी हो गई, किसी ऐसी लड़की की से या शादी हो गई जिस माँ बाप की इकलौती है, तो वह लड़की ही आपके बच्चे को जहर दे के मार देगी, या फिर आपका बच्चा उस लड़की को जहर देके मार देगा। क्यों? क्योंकि दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द डिकोडिंग ऑफ द सोशल नॉर्म्स, डिकोडिंग ऑफ द सोशल इंसिडेंट्स। जब वह कचहरियों में नहीं जाएगा, समाज को नहीं देखेगा, बाजार में नहीं गया होगा, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गया होगा, तो अपने सोशल डाइवर्सिटी से परिचित नहीं है, तो केवल थ्योरीज पढ़ा देने से उसको सफल नहीं बना देगा, और क्लास में वह टीचर के साथ बदतमीजी करेगा, और अपनी बदतमीजी को नॉलेज के रूप में साबित करने का प्रयास करेगा। हालांकि ज्यादातर उन लड़कों में ये लक्षण दिखाई देते हैं जिनका बृहस्पति यानी कि नेचुरल विजडम कमजोर होता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे और अपने बच्चों को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। कोशिश करिए कि शिक्षा केवल स्कूल के माध्यम से ना दें, बल्कि सामाजिक परिवेश में उनको टहलाएं, घुमाएं। जो लड़का समाज से सीखता है उसकी तुलना में वह स्कूल से कम सीखता, जो सीखता भी है तो वह थ्योरेटिकल होता है। यानी कि शिक्षा हम परिवेश से सीखते हैं। अगर उसको केवल डायरेक्टेड टू स्कूल, डायरेक्टेड टू कोचिंग बना दिया गया तो उसकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन पावर खत्म हो जाएगी, और निश्चित तौर पे वह समाज में कभी भी एक संभ्रांत या कुलीन व्यक्ति के रूप में खुद को नहीं उभार पाएगा।